केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे भारत में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। ये खुशियों की लहर युवाओं के लिए और हमारे पेंशनर, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी भारी सौगात लेकर आई है। जैसा कि आप जानते हैं 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। मैं बताऊंगा आपको आखिर वेतन आयोग क्या होता है और वेतन आयोग के लाभ क्या होते हैं और वेतन आयोग हमें किस इस स्तर पर लाभ पहुंचा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं पहले वेतन आयोग का गठन आजादी से पूर्व में हुआ था और आजादी के बाद जो वेतन आयोग का गठन हुआ वो वर्ष 1957 में हुआ, लेकिन आजादी से पहले ही एक वेतन आयोग का गठन किया जा चुका था हमारे यहाँ। जैसा कि आप जानते हैं अंतरिम सरकार के द्वारा जिस वेतन आयोग का गठन हुआ वो वर्ष 1946 में हुआ और उस वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें अंतरिम सरकार को ही सौंपी, यानी कि 1947 में, और उसकी सिफारिशें 1 जुलाई 1947 से लागू भी हो गई। जैसा कि आप जानते हैं वेतन आयोग क्या होता है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला एक जरूरी संस्था का तंत्र है जो लाखों कर्मचारियों के वेतन भत्ते और नौकरी संबंधी लाभों को निर्धारित करता है। परंपरागत रूप से 10 वर्ष पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस आयोग को गठित किया जाता है ताकि वह इन कर्मचारियों के वेतन भत्तों और लाभों की समीक्षा कर सके और उसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी बातों को लागू किया जाता है। सरकार इसकी सिफारिशों को माने या ना माने यह सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार इस आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन आपको जानना चाहिए ज्यादातर वेतन आयोग जब भी अपनी सिफारिशें करता है तो उसकी अधिकांश सिफारिशों को भारत सरकार मान लेती है। अब मैं बात करूंगा आपसे जो पहला वेतन आयोग रहा उसके अध्यक्ष कौन थे। उसके अध्यक्ष श्रीनिवास वारदाचार्य रहे, जो पहला वेतन आयोग 1946 में बना। अब हमारे यहाँ जो 7वां वेतन आयोग जो चल रहा है और उसकी सिफारिशें हमारे यहाँ लागू रही हैं अभी तक, उस आयोग के अध्यक्ष A.K. माथुर रहे। अब जो 8वां वेतन आयोग सरकार द्वारा घोषित हुआ है इसकी जो सिफारिशें हैं वो 2026 से लागू होने की संभावना है। इसकी एक बड़ी बात यह है कि 7वां वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वो 2016 में पूरा हो रहा है, इसलिए वेतन आयोग का गठन प्रति 10 वर्ष पर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 2026 में इस वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो मूल न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपए से बढ़कर के 51,480, ये एक बहुत बड़ी पेमेंट रकम हो सकती है कि बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है आपके। और जो न्यूनतम पेंशन होगी वो 9,000 रुपए से बढ़ा करके 25,740 रुपए हो जाएगी, यानी एक अच्छी खासी रकम इसमें होने वाली है। इसका लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है और जो 68 लाख के लगभग 68 लाख जो पेंशनर हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। बच्चों के लिए इससे अधिक मोटिवेशनल बात क्या हो सकती है कि इतना अच्छा खासा वेतन उन बच्चों को लुभा रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहां बच्चों को डट करके अब सरकारी नौकरी तंत्र की ओर जुड़ जाना चाहिए और इसका लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर भोगी जो लोग हैं उनको भी मिलेगा, अर्थात पूर्व कर्मचारियों को इस 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने जा रहा है। युवाओं को मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं वो डटकर पूरी मेहनत और शिद्दत से लगातार लगे रहेंगे, क्योंकि अब खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं।